नमस्कार, आप देख रहे हैं leluram.com। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला शूटर की कहानी बताने वाले हैं जिसने हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह की नाक में भी दम कर दिया था। इस महिला निशानेबाज ने हिटलर के 300 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये दुनिया की सबसे खतरनाक निशानेबाज थी। इस निशानेबाज का नाम था ल्यूडमिला। तो आइए जानते हैं कौन थी ये निशानेबाज और क्या थी इसकी कहानी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक निशानेबाज का दर्जा हासिल है। कहा जाता है कि महज 25 बरस की उम्र में ही ल्यूडमिला ने 309 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इनमें से ज्यादातर लोग हिटलर के सैनिक थे। ये उन दिनों की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हालांकि कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सोवियत संघ ने ल्यूडमिला को प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उन्हें सोवियत हाई कमान की ओर से अमेरिका भेजा गया था। दरअसल में स्टालिन चाहते थे कि जर्मनों पर अपनी सेना को बांटने का दबाव बनाया जाए, जिससे सोवियत सेना पर उनकी ओर से आ रहा दबाव कम हो जाए। स्टालिन की ये मंशा 3 साल बाद तक भी पूरी नहीं हो सकी। इसी मिशन को दिमाग में रखकर ल्यूडमिला को व्हाइट हाउस भेजा गया। ऐसा करने वाली वो पहली सोवियत थी जिसे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने रिसीव किया। ल्यूडमिला ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट के साथ पूरे देश की यात्रा की। ऐसा कहा जाता है कि महज 14 साल की कच्ची उम्र में ही ल्यूडमिला का पाला हथियारों से पड़ा। वो अपने परिवार के साथ यूक्रेन में अपने पैतृक गांव से कीव आकर बस गई थी। हेनरी साकेडा की किताब हीरोइंस ऑफ द सोवियत यूनियन के मुताबिक ल्यूडमिला एक हथियारों की फैक्ट्री में काम करती थी। कुछ साल वहां काम करने के बाद ल्यूडमिला ने ओसो आवियाजिम शूटिंग एसोसिएशन में दाखिला ले लिया, जहां उन्हें हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। अमेरिका यात्रा के दौरान ल्यूडमिला ने बताया कि जब मेरे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का शूटिंग करके शेखी भगा रहा था, तभी मैंने ठान लिया कि एक लड़की भी ऐसा कर सकती है। इसके लिए मैंने कड़ा अभ्यास भी किया। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद ही ल्यूडमिला ने हथियार चलाने में महारत हासिल कर ली। ल्यूडमिला ने अपनी देश की रक्षा के लिए कीव के विश्वविद्यालय में चल रही अपनी इतिहास की पढ़ाई छोड़कर आर्मी में जाने का फैसला किया। हालांकि आर्मी में उन्हें पहले तो लेने से इनकार कर दिया गया, लेकिन जब उन्होंने निशानेबाजी में अपना हुनर दिखाया तो आर्मी वालों ने उन्हें रेड आर्मी के साथ ऑडिशन का मौका दिया। इस ऑडिशन में ल्यूडमिला को एक राइफल दी गई और 2 उन रोमन सैनिकों पर निशाना लगाने के लिए कहा गया जो जर्मनी के लिए काम कर रहे थे। ल्यूडमिला ने बड़ी आसानी से निशाना लगा दिया। इसके बाद उन्हें आसानी से आर्मी में एंट्री मिल गई। कहा जाता है कि सेना में रहते हुए उन्होंने ग्रीस और मोल्दोवा की लड़ाइयों में हिस्सा लिया। ल्यूडमिला ने जल्द ही सेना में अपनी एक खास छवि बना ली। युद्ध के पहले 75 दिनों में ही उन्होंने 187 नाजी सैनिकों को मार गिराया था। इसके बाद उन्हें सेवास्टोपोल के युद्ध को लड़ने के लिए क्रोमेनिया भेज दिया गया। सेवास्टोपोल के युद्ध में उन्हें कई चोटें आईं, लेकिन उन्होंने तब तक मैदान नहीं छोड़ा जब तक नाजी आर्मी ने उनकी पोजीशन को बम से उड़ा नहीं दिया और उन्हें चेहरे पर गंभीर चोटें लग गईं। कई उपलब्धियों के चलते उन्हें लेफ्टिनेंट पद पर पदोन्नति मिली और उन्होंने दूसरे निशानेबाजों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद ही उन्हें वॉशिंगटन बुला लिया गया। अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि जिंदा रहने वाला हर जर्मन महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को मार देगा, इसलिए एक नाजी को मारने पर मैं कई जानें बचाती हूँ। साल 1945 से 1953 के बीच ल्यूडमिला ने सोवियत नौसेना के मुख्यालय के साथ काम किया और बाद में वो सोवियत कमेटी ऑफ वॉर वेटरन्स की सक्रिय सदस्य रहीं। वो उन 2000 बंदूकधारियों में से थी जो रेड आर्मी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े और उन 500 में से थी जो युद्ध में जिंदा बचे, लेकिन उनके घाव ठीक नहीं हुए। साल 1974 में 10 अक्टूबर के दिन 58 बरस की उम्र में उनकी मौत हो गई। इतिहास के पन्नों पर ल्यूडमिला का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक महिला निशानेबाजों में शुमार है, लेकिन कई लोग इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।